नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल और पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पे, यूट्यूब के पेज पे और जितने भी पेज हैं उन सब पे आपका स्वागत है। आप लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाए जा रहे हैं तो उनमें से कभी कभी प्रश्न लिया जाता है। आज भी एक प्रश्न एक व्यूअर का ले लिया है। 2-3 लोगों ने ये प्रश्न डैडी से पूछा और देखो हम लोग ना सीधे साधे बैठते हैं, है ना, बनावटी नहीं है हम। क्यों जी, ठीक बात है। अब ये तो इनसे पूछो क्या हम बनावटी लगते हैं? क्या हम बनावटी लगते हैं? हम जैसे हैं वैसे दिखते हैं। हाँ, वो क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, वो ये जो है अजीब सी बातें है। हाँ, ये कैसा हम वहाँ चले जाएंगे तो बिकेंगे। अबे बिकाऊ हो, कलाकार बिकाऊ होता है जी। आज एक कलाकार के ही बारे में लोग आपसे जानना चाहते हैं जिनका आपसे एक आत्मिक जुड़ाव था, जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन पहले सुपरस्टार थे वो। और जब भी उनका जिक्र आता है, गाने हो, फिल्में हो, कुछ ऐसी फिल्में हैं, अवतार भी उनमें से एक फिल्म है जो एक सीख दे गई, उसी के ऊपर बाद में बागबान बनी है। ठीक है, आज बहुत सारे आपके दर्शकों ने पूछा है कि वो राजेश खन्ना साहब के साथ आपका कैसा तालमेल था, कैसा उस ज़माने में आपका संबंध था, वो लोग जानना चाहते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डैडी के ही पास चलूँगी, डैडी ही बताएंगे। अब संबंध तो हो जाते हैं। हाँ, और जब मैं गया फिल्म लाइन में पहला गाना लिख रहा था, पहला गीत, तो उसके जब बन रहा था वो गीत तो किशोर कुमार कई बार आए। अच्छा, और धूम मची हुई थी बस 2 आदमियों की। अच्छा, फिल्म लाइन में। ओहो। तो एक तो राजेश खन्ना की जी, ये रातों रात स्टार बना है। अच्छा, हाँ, आराधना से बने थे ये? आराधना। अच्छा। उस टाइम आराधना चल रही थी। तो एक पुराने म्यूजिक डायरेक्टर थे बाबुल। अच्छा, बिपिन बाबुल करके वो देते थे म्यूजिक छोटी मोटी फिल्मों में। मनोज कुमार जी के बहुत नज़दीक थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि किशोर कुमार का इतना भाव बढ़ गया है गाने में कि ये जितने भी गायक है ना, इससे 3-3, 4-4 गुना ले रहा है। अच्छा, मतलब गायक जो थे, गायक बस 2 ही आदमियों का नाम हुआ। और वो तो बड़े मूडी टाइप भी सुना है। कौन? किशोर कुमार जी। नहीं, मेरे लिए तो मूडी नहीं जी। तो वहाँ पर मनोज कुमार जी ने तब मुझसे ये कहा था, वो और कल्याण जी ने भी, कि कोई गीत सुनाओ। मैंने गीत सुनाया था, मेरे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो, है ना, कविता गीत है पक्का। और इस तरह के गीत तब लिखे नहीं जाते थे। तो उसकी धुन थी उतार चढ़ाव, ये वो आत्मनिर्भरता की बात की थी मैंने। ये 65 की लड़ाई के बाद लिखा था मैंने। अच्छा। हाँ। तो किशोर कुमार बोले, ये किसने लिखा है? आपने ही लिखा है? बोले कि हाँ, इन्होंने ही लिखा है। और इसकी धुन किसने बनाई है? किशोर कुमार बोले। तो मनोज जी बोले, ही इज 1/4 किशोर कुमार। मेरे लिए बोले, ही इज 1/4 किशोर कुमार। थोड़ी देर बैठ के उठ के चले गए। फिर वो जब भी मिले मुझे पहले नमस्ते करते थे। मुझे नमस्ते करने का मौका नहीं देते। जिस किशोर कुमार को मूडी या फलाना, वो कलाकार था। देखिए ये एक और कलाकार की पहचान थी उसे। मनोज कुमार की तरह, जी, राज कपूर की तरह, समझ गए? तो ये लोग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सही बात, ये भी बहुत पारखी थे, तराशने वाले। तो मैं ये कह रहा था कि राजेश खन्ना सबसे पहले मनोज कुमार जी के यहाँ एक पार्टी हुई। अच्छा। पार्टी वो ज़्यादातर क्रिकेटर्स के लिए देते थे, मनोज अंकल। हाँ, लेकिन मुझे लगता है उसमें क्रिकेटर्स थे या नहीं, क्योंकि उसमें प्रवीण भाभी और रीना राय, ये 2 बैठी थी बीच में। अच्छा, मेरी तो आदत है एक कोने में जाके अपनी एक कुर्सी पे
बैठ जाना और फिर नहीं उठना, जिसको आना है आए, नहीं आना है बता। ये शुरू से आदत है। शुरू से तो फिर अपन बैठे थे तो बस लक्ष्मी जी देरी से आए, पहले वो मेरे पास बहुत देर बैठे रहे। तो वहाँ चर्चा हो रही थी क्रांति की। हाँ। तो क्रांति में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, बड़ी स्टार शशि कपूर, प्रेम चोपड़ा, पता नहीं क्या क्या। तो लक्ष्मी जी वहाँ से खड़े होकर, अच्छा मुझे पता भी नहीं कि वो किस बात पे हुए। अच्छा। हाँ, खड़े होकर बीच में बोले कि कोई हो, म्यूजिक जीतेगा, म्यूजिक इज नंबर 1, बाय गॉड। इस तरह उधर से राजेश खन्ना आ गए। अच्छा। तो वो पहले सबसे मिलते मिलाते अच्छा कनखियों से मुझे देख रहे थे वो, ऐसा करते बहुत तेज थे। और उन्हें ये भौवे मटकाने की बड़ी आदत थी, मुझ पर तो होती नहीं, ऐसा करके करते गए। खैर वो मेरे पास आ गए। बहुत देर मतलब ऐसी इधर उधर की बातें होती रही। और फिर बोले मिलते रहेंगे, ये फिल्म लाइन की भाषा है, मिलते रहो, मिलते रहेंगे, फिर क्या करेंगे, हराम खोर। तो राजेश खन्ना जहाँ रातों रात स्टार बने थे, देखते ही देखते गायब हो गए। और जब ये हमको मिले तो जैसे बल्ब एक कोई डिम हो जाता है, बहुत तेज रोशनी में, और फिर डिम, धीरे धीरे, तो उसकी जो रोशनी है वो बल्ब तक ही रह जाती है। तो मैं सोच रहा था कि यार जब मैं आया था क्या नाम था, और राजेश खन्ना का अगर किसी पे असर नहीं पड़ा था तो 2 जनों पे, एक तो मनोज कुमार और एक देवानंद। देवानंद और मनोज कुमार से भी बहुत पहले थे। इनकी शख्सियत बनी हुई थी। फिर आगे मतलब मेरा दिल्ली आना जाना लगा रहा। दिल्ली के एक अच्छे रईस आदमी थे, उनके हॉस्पिटल से। अच्छा, जुनेजा। हाँ, तो उन्होंने मेरी लाइट भी कराई थी। वो तो मुझे भी झाई माई, हम छोटे छोटे थे, उन दिनों की बात है ना। बहुत बड़ी लाइट कराई थी उसने मेरी। कौन सा वो हॉस्पिटल भी था दिल्ली के, हाँ, ग्रेटर क्लास में था। हाँ, क्या था, हाँ कुछ इस तरीके का नाम था। नहीं, जहाँ पे इनका ये आरजी स्टोन वगैरह हैं ये सब, हाँ, है ना? हाँ, अभी नाम भूल गई मैं उनका। वो कांग्रेस में भी शायद उनका कुछ था। कांग्रेस नहीं, वो पार्टी वार्टी में नहीं, वो दोस्ती करता था। बहुत रईस आदमी थे। हाँ, जो भी दिल का बढ़िया था। जुनेजा अंकल। बात क्या है ना, उसका बड़े लोगों के साथ बैठने का शौक था। है? नहीं, स्प्रिंग मीडोज। स्प्रिंग मीडोज था। हाँ, ध्यान आ गया। डैडी को ध्यान है थे। नहीं, आपकी याद आ? नहीं, तुम्हारी मम्मी का इलाज कराया था ना मलेरिया वहाँ। का, शायद सर्वाइकल का कराया था। बहुत अब ध्यान नहीं। यहाँ पे डॉक्टर बंसल भी बैठा करते थे। हाँ, बहुत सारा। तो वो जो है बहुत ही बढ़िया। तो उसने मुझे बुलाया क्योंकि उसने मेरी लाइट की थी और लाइट सफल हो गई थी बहुत। तो और उसने खूब पैसा लगाया था उस लाइट में। फिर उससे दोस्ती हो गई। अच्छी दोस्ती थी आपकी। तो वो उसके घर भी हम जाने लगे, वो हमारे घर आने लगा। डिनर वगैरह, दिन में भी डिनर, गेट टुगेदर वगैरह का। हाँ, खूब चलन था। ये भैया के जाने के बाद बना। हाँ, अब जी भी नहीं करता ना। पहले एक वो टाइम था कि हफ्ते में किसी न किसी के यहाँ एक गेट टुगेदर था, कोई ना कोई, जिनमें से टीपी अंकल थे। हाँ, सब हमें याद है। वो तो सुबह 7 बजे मुझे फोन कर देते थे, ये अब कहीं भी और ना चला जाओ। ये सिलसिला बंद कर दिया, अब नहीं है, मन भी नहीं करता। खैर, काहे का मन, घर का ही खाना
हाँ, कई बार घर का खाना भी खाने का मन नहीं होता करता। है, ये घर का सच्चाई भी है। नहीं खा और पाते। देखिए फिर से हम बाप बेटी की बात कहाँ से हाँ, कहाँ चली थी, हम अपने ऐसा में ही ही चलता खो है जाते हैं। हमारा। हाँ हाँ, हम दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है, थोड़ी देर में लड़ने लगेगी मुझसे। अब मेरी तो लड़ने की उम्र है नहीं। आप पहले लड़ लिए मुझसे। तुझसे कहाँ लड़ाऊं? खूब लड़ते हो। नहीं नहीं नहीं, तेरी बात से लड़ाऊंगा। वो बदला मैं ले रही हूँ। खैर हम लोग राजेश जी की बात कर रहे थे। हाँ, तो आ जाओ वही। आ गए वहीं पे। तो ढलान पे क्या था, एक तरह से ढल चुका था, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो उसकी मुस्कुराहट में हम्म। वो बात नहीं, उसमें उसकी मुस्कुराहट के अंदर ये लगता था कि ये आदमी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मतलब अंदर से कुछ ना कुछ था अरे खालीपन। हर आदमी को। डैडी आपको क्या लगता है, एक आर्टिस्ट जो होता है, ये एक सच्चाई है, यहाँ पे हम कैमरे पे बैठे हुए इस मंच पर बैठ के बात कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट है या कोई भी कलाकार है या कोई नेता है, एक बार ही एक सफलता की एक सीढ़ी चरम सीमा पे पहुंचता है। हाँ उसको ये पता होना चाहिए कि एक वक्त आएगा जब वो ढलान आएगी, हाँ। कर्म जो उसका काम है वो अमर होता है, लेकिन एक नई पीढ़ी आती है और पुरानी पीढ़ी बुद्धि हुई पीढ़ी बन जाती है। हाँ, तो उस पे कैसे सहज होना चाहिए एक कलाकार को। क्या आपको लगता है कि राजेश खन्ना साहब का कोई जो संतुलन था वो था, मतलब किस तरीके से एक कलाकार नहीं को। नहीं, बात क्या है ना, लोग नहीं रहने देते। हाँ। इनसे पहले मैं एक तुमको उदाहरण देता हूँ। भगवान दादा, भगवान बहुत, हाँ। उनकी एक जमाने में कहते हैं कि इतना उनका नाम हो गया था, और उनका जो डांस की मुद्राएं थी, भोली सूरत दिल के हाँ बोले। खोटे, वो गीता वाली के साथ। हाँ, तो वो अलबेला, अलबेला। वो सब ये जो ऐसे ऐसे करके जो है, ये अमिताभ भी करता है। हाँ, उनके हाँ, स्टेप सही बोल रहे हो। उसी तरह का स्टेप है। तो उस आदमी ने इतना धमाल मचा दिया था, और पैसा आ गया, अब लग गए गटगटे। ओहो। सारा एंड में मैंने देखा कि एक एक सीन के लिए, एक एक शॉट के लिए वो आते थे। तो कैसे कलाकार को कैसे दिमाग सहज होना को चाहिए? बैलेंस रखना चाहिए, संतुलन। कभी उसे ये मत समझो कि हमारा इतना आ रहा है, इतना जा रहा है, और ये मैं नहीं। बहुत बड़ा हूँ ना, बात क्या है, अगर ऐसा होता तो बेटे अब 10वां साल शुरू हो गया है, क्या। हाँ, 10 तुम्हारे भाई को गए हुए, अगर मैं संतुलित नहीं रहता तो परिवार बिखर गया था, एग्जैक्टली। और ना मेरी कला चलती, ना कविता चलती, ना कुछ चलती, और कुछ तो बेमतलब के दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल। समझ में आया ना, तू कौन, मैं खा। वो लाइन में है ही नहीं, फिर भी हाँ, वो अपने आप को दुश्मन बिल्कुल। समझते हैं। एक बड़ी जबरा। एक विचित्र सी हाँ, बात है ना। बिल्कुल। आप जब भी कहीं आप चाहे कोई भी काम आप करने जा रहे हो, तो 100 में से 99% आपके हेटर्स हैं, बिल्कुल, है ना। ये बात समझिए। 1% ही है। हाँ, आपका कौन अपना है, कौन पराया है, इस सबको परखने से पहले आप मौन धारण कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं, हम हमारे लिए सब एक से, सब एक। है ना। तो अब उस चीज़ में तो ये हमको यहाँ मिले, फिर खान पान भी एक साथ होता था हमारा। हम जुनेजा, राजेश खन्ना, एक वो बेनेवाल जी थे। हाँ बैनी, आपके एक फ्रेंड थे, हाँ, वो तो मुझे याद है। इसके थ्रू अब तो कह रहे वो भी संत वंत हो गया है। वो आए थे। वो जो डीजीए का इंजीनियर था, कहीं ना कहीं कमीशन जरूर खाएगा। तो अब कैसा टाइप था वो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई सपना समय समय है, समय है। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये ऐसा होना था। हाँ, ये ऐसा होना था। तो अब राजेश खन्ना बैठते थे, तो जब उन्हें झुरझुरी सी आती थी, अच्छा।
क्योंकि भाई कहाँ आसमान थे उसके। सिल्वर वो सुपरस्टार अरे स्टारडम लड़कियां जो थी, ये जो कार है ना, उसकी कार को लिपस्टिक से लाल कर दी। ऐसा तो किसी के साथ हुआ ही नहीं। कितना बड़ा स्टारडम था। हाँ, एक साथ सब बौने हो गए थे। मैंने कहा ना, एक साथ इतना छा गया था ये। और इसी के गाने, और उधर किशोर कुमार वरना तो अशोक कुमार के छोटे भाई कहलाते रहे। फिर किशोर कुमार के बड़े भाई कहलाए अशोक कुमार। समझ गए, ये होता है। तो उन्होंने, फिर हम लोग बैठते थे तो मुझसे, जब वो उससे अपना अंदर का राजेश खन्ना जगता था तो मुझसे बोलता था, बहुत गहरी दोस्ती, कोई फिल्म नहीं की उसके साथ, हाँ, लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी। तो मुझसे कहता, संतोष जी मेरे ही साथ क्यों होता है? मैंने कहा सबके साथ होता है, तू महसूस करता है। महसूस मत करो। अब ये सर्दी पड़ रही है, जबरदस्त है, महसूस करोगे तो है। एक मजदूर है, तुमने देखा है, कमीज भी मेरा कमीज के काम कर रहा है, तो वो महसूस नहीं कर रहा है। हाँ, ये एक सोच। और पर तुमने इतना बड़ा स्टारडम, इतना बड़ा आकाश अपने साथ रखा है, तो तुमको कहीं ना कहीं तो आएगा ये। हाँ, लेकिन तुम महसूस मत करो। और वही महसूसियत उसको लेकर चलिए। हाँ, ये तो सच्चाई है। मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में राजेश खन्ना मुझसे मिल के जाते थे। कहीं भी, एक शादी में मैं देरी से पहुंचा तो उन्हें पता पड़ गया मैं भी आ रहा हूँ। भैया था तुम्हारा था। वो जब यहाँ पे वो करता रहा था, वो डैडी जल्दी चलो, राजेश खन्ना अंकल चले जाएंगे, वो भी आ रहे वहाँ। असल में उसकी भैया की भी दोस्ती सबसे हो गई थी ना। सबसे हो गई, उसकी ज़्यादा हो गई थी। मैं तो थोड़ा, उसकी सबसे हो गई थी, चाहे वो आपके कवि हो चाहे आपकी फिल्म जगत, सबसे। तो वो जो है इंतज़ार कर रहे, मैं एक तरफ जाकर बैठ गया, बिट्टू गया, अंकल डैडी आ गए, वो फौरन जो है सबको छोड़कर मेरे पास, ये बहुत भटकती। मैंने कहा, हाँ सुनाओ, कैसे हो, कब आए? बोले आज पूछ रहे हो, अब तो मैं कल जा रहा हूँ। मैंने कहा तुमने याद ही नहीं किया। बोले कि फुर्सत कहाँ मिली है जब से यहाँ आया हूँ। मैंने कहा ऐसे ही बिजी रहो, पुराने ख्यालों से बाहर रहोगे। तो बस इस तरह की हमारी दोस्ती थी, जिसके अंदर ना कोई स्वार्थ था, प्यार था, एक दूसरे से का दर्द बांटते थे हम, और मुस्कराते थे, हंसते थे। ये हमने जिंदगी जी है राजेश खन्ना। और जब हम जैसे दोस्त उसके साथ रहते तो वो इतनी जल्दी नहीं जाता। वक्त की बात। जब वो अकेलेपन में उसके घुल लग गया, आपने देखा बालकनी में जब वो आया था, देखा नहीं गया, मेरी आंखों